हेलो दोस्तों, तो कल तक की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था 350 नंबर क्वेश्चन तक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 351 नंबर क्वेश्चन के साथ। ये वीडियो एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला सवाल है हम लोग का कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हार्ड डिस्क होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? तो रक्त की शुद्धि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गुर्दा में होती है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा हो जाएगा। कंप्यूटर में ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए? तो कंप्यूटर में ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में पितरस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 2 सदन है भारतीय संसद के। अगला सवाल है हम लोग का, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो सबसे तेज जो है बढ़ता है वो बाल बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में फाइल को नाम बदलने की शॉर्टकट क्या है? तो कंप्यूटर में फाइल बदलने के नाम को शॉर्टकट क्या कहते हैं? F2 पर क्लिक करेंगे तो फाइल रीनेम करने की ऑप्शन वहां आ जाती है। अगला सवाल है हम लोग का, भारत का पहला रेल मार्ग किन शहरों के बीच था? तो मुंबई से थाने के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मधुमेह। अगला सवाल है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो गणना करने के लिए एमएस एक्सेल होता है, ड्राइंग के लिए पेंट होता है, ईमेल भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए टाइपिंग अभी यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया उसके लिए सही है कि टाइपिंग के लिए। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गंगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ दांत की इनेमल जो है सबसे ज्यादा मजबूत होता है, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है दांत का इनेमल। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 1950 में लागू हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 1950 है, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 ऐसे याद रखना है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को पंप कौन करता है? हृदय करता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कंप्यूटर में Ctrl+A का उपयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+A अगर क्लिक करते हैं तो सभी चीज जितनी सामने डेस्कटॉप पर नजर आती है सब चीज सिलेक्ट हो जाती है। मानव शरीर में पसीना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में पसीना मस्तिष्क द्वारा निर्धारित होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित हुआ? 1972 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ब्राउजर है, ब्राउजर से ही इंटरनेट का कनेक्शन है। मानव शरीर में भोजन का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अमाशय में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? 3 रंगों का है राष्ट्रीय ध्वज। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग है भारतीय संविधान में। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी की बीमारी होती है। कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल खोलने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा रहता है? एडोब रीडर रहता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ज्यादा डेल्टा बन रहा है। मानव शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सहायक है? प्लेटलेट के कारण ही रक्त में थक्का बनता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है रेलवे का। मानव शरीर में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल्वियोली। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस अलग से लगाया जाता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण ऑप्शन नंबर सी यकृत में होता है। अगला सवाल हम लोग का, भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लो अयस्क उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हो जाएगा। संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा देश है? तो इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड से भी संविधान का, और ब्रिटेन भी था, तो वही ब्रिटेन और इंग्लैंड है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने में कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गुर्दा सहायक है। कंप्यूटर में Ctrl+X का उपयोग किसके लिए होता है? कट करने के लिए होता है, Ctrl+S।
और यहाँ भी रहेगा तो पेस्ट करने के लिए होता है, जेड रहेगा तो अंडो करने के लिए होता है, सी रहता है तो कॉपी करने के लिए होता है, एस रहता है तो सेव करने के लिए होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो रक्त में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात किया जाएगा तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट कौन सी है? तो स्टोरेज यूनिट बाइट में रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता किसे होती है? सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता मस्तिष्क को होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष से बात किया जाएगा तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस मेमोरी का उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क जो है द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की? तो कॉल्ड्स, ये वाला ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। अभी तक के वीडियो में हम लोग जो है 1 से लेके 400 तक के क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।